बानो थाना इलाके के नाबालिग लड़की होलिका कुमारी की मौत के बाद से सिमडेगा, बानो और कोलेबिरा में पूरी तरह से गहमा-गहमी देखने को मिल रहा है। सड़क जाम के अलावे अन्य तरह के आंदोलन और विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग हत्यारों को फांसी दिलाने की जा रही है। इधर तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कोचे मुंडा अपने समर्थकों के साथ बानो और कोलेबिरा पुलिस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी पुलिस से ली और अब तक क्या कार्रवाई की गई है इसकी भी जानकारी विधायक कोचे मुंडा ने पुलिस पदाधिकारियों से ली। कोचे मुंडा को पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि बानो निवासी चांद अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पहले कुछ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, किंतु अब चांद अंसारी के खिलाफ दुष्कर्म, पोस्को एक्ट और हत्या का भी मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतका होलिका कुमारी की बहन के द्वारा चांद अंसारी के खिलाफ कोलेबिरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। इधर कोलेबिरा पुलिस ने गहन पूछताछ के बाद चांद अंसारी को बुधवार को जेल भेज दिया। इधर घटना के विरोध में बानो में आज दुकानें बंद रखी गई। यहां पर बंद का आह्वान किया गया। बंद के आह्वान को देखते हुए स्वतः बानो की सभी दुकानें और बंद रही। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल को काफ़ी संख्या में बानो चौक के अलावे अन्य प्रतिष्ठान और सड़कों पे तैनात किया गया था। बानो बंद के दौरान बिरसा चौक के अलावे अन्य चौक चौराहों और सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बानो चौक के अलावे अन्य पथों पर भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया ताकि बंद के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। इधर तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कोचे मुंडा मृतका होलिका कुमारी के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। घर में परिजनों के साथ बैठक की। बैठक में कोचे मुंडा और उनके समर्थकों ने होलिका कुमारी की बहन के अलावे उनके परिजनों से होलिका कुमारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली और घटनाक्रम के भी बारे में जानकारी ली। परिजनों ने घटनाक्रम के बारे में विस्तार से कोचे मुंडा को बताया और कोचे मुंडा से न्याय की गुहार भी परिजनों ने लगाई है। परिजनों का कहना है कि हत्यारे और दुष्कर्मी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। इस पर जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर हत्या किया गया, इसलिए इस लड़की को समुचित न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे और पूरे झारखंड में इसका संघर्ष होगा और न्याय दिलाने के बाद ही हम लोग शांत होंगे। जिहाद का मामला है, ये एक सिग्नेचर का मामला नहीं है। इसको प्रशासन छिपाने का काम कर रही है। अरे आइए ना। अच्छा, और कहा जा रहा है कि मामले को जो है रफा दफा करने के लिए एक्सीडेंट का दिया जा रहा है, ऐसा क्या सच है क्या? ये सच है ही नहीं। अच्छा। इस सरकार में किसी भी प्रकार का सुरक्षित हम नहीं है। ये तुष्टीकरण का नीति है और इनको संरक्षण देने का काम हेमंत सरकार कर रही है। अच्छा, ठीक। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? हो रहा है वही मामला है। गहराई से अभी हम लोग पूछे हैं और अभी प्रशासन से हम लोग पूछ रहे हैं कि उन लोगों के यहाँ क्या रिपोर्ट है और हम लोग निश्चित रूप से परिवार वालों को इंसाफ दे करके ही रहेंगे। यहाँ पे लव जिहाद का भी इस तरीके से कहा जा रहा है, क्या आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल उसने लग रहा है, लेकिन हम लोग अभी पूरा जांच करेंगे। यहाँ से जाएंगे, कोलेबिरा भी जाएंगे और सिमडेगा भी जाएंगे। इस विषय भी बात करेंगे क्या मामला है। सर, झारखंड में जो बेटी बहन की सुरक्षित रहने की बात कही जाती है, कब सुरक्षित होंगी ये? इस तरीके का मामला लगातार यहाँ हेमंत है तो हिम्मत है, इसीलिए यहाँ जितने भी बदमाश लोग हैं हिम्मत करके ही इस तरह का गलत काम कर रहा है। और मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि फंसाओ और इस दुनिया से हटाओ। ऐसे लोगों को हम लोग देश से हटाएंगे। पूछताछ किए, लोगों ने बताया कि ये हत्या हुआ है, हत्या के साथ साथ बलात्कार भी हुआ है
किडनैपिंग भी हुआ है, इस तरह का सामने बात आ रही है। और लोग डेड बॉडी भी देखा है, उसके शरीर में भी बहुत चोट है, अंदर भी चोट है, जिसका मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ। इसलिए ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसीलिए जहाँ जहाँ उसको उसको ले गया था, वहाँ हम लोग भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं क्या सही बात है। और अभी तक हम लोग तो अभी सिमडेगा तक जाएंगे, हम लोग जांच कर रहे हैं, है ना। अभी पूरा हम लोगों को अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस तरह से हर कोई, चाहे प्रशासन हो, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार वहाँ अभिभावक लोग लड़की का जो जिसका मर्डर हो गया है ना, जैसा वो लोग बोल रहा है, उसी आधार पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें आरोपी भी पकड़ा गया है, आपने थाना में बात किया, उसने बताया कि आरोपी पकड़ा गया है, क्या कुछ कहना है थाना प्रभारी के, आपने क्या बताया? हम लोग इसको जो अभिभावक लोग, जो गार्जियन लोग का है, उसी के आधार पर हम लोग देखना चाह रहे थे क्या क्या दफा लगा है। और हम लोग इसलिए पूछ कर पकड़ा गया तो उन लोगों उसको पूछताछ किया गया कि नहीं, ये भी जानकारी हम लोग को एकत्रित कर रहे हैं। कहाँ कहाँ ये लोग अगर गड़बड़ किया है तो उसको भी हम लोग छानबीन करने का प्रयास करेंगे। और इसको परिवार वालों को विशेषकर न्याय मिले, इंसाफ मिले, इस दिशा में हम लोग काम करें। लचड़ा कॉलेज सन डोमिनिक इंटरमीडिएट लचड़ागर वहाँ पढ़ती थी और छठ और दीपावली का छुट्टी के लिए घर आई हुई थी। तो जब उसका स्कूल खुलने वाला था, इसीलिए वो गई अपना नानी घर, वहीं रहती थी। तो वो सुबह 10 बजे निकली यहाँ से, और वो 10 बजे निकली। फिर हम लोग को लगा कि वो सेफ पहुँच गई होगी अपना नानी घर, बोल के हम लोग कॉल नहीं किए, फ़ोन तो पकड़ती नहीं है। और सप्ताह में आना जाना करते रहती थी, सैटरडे संडे। तो हम लोग को लगा कि पहुँच गई होगी। तो फिर अचानक हम लोग को शाम 7 बजे कॉल आया कि आपकी बहन ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है, आप लोग आ जाइए कोलेबिरा हॉस्पिटल। तो हम लोग एकदम अकबका गए। ऐसे हम लोग के साथ तो ऐसे हुआ नहीं था कभी, हम लोग एकदम हड़बड़ा गए अपने आप में। फिर जस्ट वही 15 मिनट बाद फिर कॉल आया कि आपकी बहन को ले गया है सिमडेगा बोल के। फिर हम लोग वहीं चले गए, सब कोई मिल के अपना घर में, मेरी माँ, मेरे पापा, फिर मेरे मामू लोग चले गए सिमडेगा। तो हम लोगों ने मेरी बहन को वहाँ पर मृत पाया। जब हम लोग मृत देखे तो जैसे घर से निकली थी वैसे तो थी नहीं, वो कुर्ती पहनी हुई थी, वाइट आसमानी कलर का कुर्ती पहनी हुई थी। तो वहाँ हम लोगों ने हॉस्पिटल में देखा कि वो नाइटी पहनी है, और उस जो समीज पहनते हैं अंदर वो भी नहीं था, समीज सब कुछ नहीं था उसका वहाँ पे। मैं पूरा चेक की जाके अपनी बहन को। हम लोग गाँव की एक सहेली थी, होलिका नाम की, उनका होलिका नाम की लड़की, उनका रेप हो गया। क्या कहना है इसको लेके आप लोग? हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ कोई काम में अच्छा से कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुरक्षित ही नहीं है, और कोई यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है कि क्या करना है, कुछ नहीं, सब कोई अपना अपना देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग को न्याय चाहिए बस। घटना के बाद सिमडेगा शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी कबर पर्व पूरे श्रद्धाभाव से मनाया गया। कबर पर्व के अवसर पर मसीही समाज के लोग कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों के कब्र का रंग रोगन किया और फूल माला अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान कैंडल जलाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर काफ़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोग कब्र पर जमा हुए और आराधना स्तुति कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए। इसी क्रम में पुरोहितों द्वारा भी संदेश के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया गया। तुमने अपने पुत्र को मृतों में से जीवित किया है, अपने सेवक हे प्रभु, हम तुझसे विनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस कब्रिस्तान में दफनाए स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान कर, हमारे अन्य निवेदन उनको स्वीकार कर, और संसार भर के सभी मृत विश्वासियों और तथा पवित्र आत्मा के साथ